हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था कि आखिर इंग्लिश को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो टारगेट करेगा सीजीएल को, और टीचिंग मेथड क्या होगा हमारा, हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, आप कैसे पढ़ने वाले हैं हमसे। इन सारी बातों के ऊपर हमने एक गंभीर चर्चा आपके साथ किया था 1 घंटे की। तो अब आज की क्लास में हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज में हम कुछ टॉपिक लेकर आपसे कुछ चर्चा करेंगे उस टॉपिक के ऊपर कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। आइए समझते हैं। देखिए, हमें ग्रामर स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग कि ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे। समझा तो दिया था कि ग्रामर को हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। और हमने आपको कहा था कि हम ग्रामर का जो पहला चैप्टर लेंगे वो लेंगे टाइम एंड टेंस। बोलिए हाँ, ग्रामर का पहला चैप्टर टाइम एंड टेंस लेंगे। लेकिन आपको समझना है कि हम टाइम और टेंस लेंगे तो, लेकिन टाइम और टेंस लेने से पहले हम चाहते हैं कि हम पहले वो सब कुछ खत्म कर लें जो हमें जरूरी है। टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले आप वो चीज़ जानिए कि आखिर इंग्लिश ग्रामर की टर्म्स क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है। हर क्षेत्र की, हर एरिया की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं जानेंगे तो फिर आप उस क्षेत्र के अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर अच्छा वर्ड यूज नहीं कर पाए। जैसे कोई आदमी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करने जा रहा है तो मेरी हिदायत ये, मेरी गुजारिश ये है, मेरा सजेशन यही है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर के वो टर्म्स पकड़िए जिन टर्म्स के ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश बेस करती है। और वो टर्म्स क्या है? वो टर्म्स एंड डियर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलिए हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के अंदर जितने भी हैं, अगर हम इनको पहचानना, यूज करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब सीख जाएं तो हमारे लिए इंग्लिश को समझना और डिकोड करना मुझे लगता है काफ़ी हद तक आसान हो जाए। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 2-4 क्लास जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो गई, ऑटोमेटिकली आप भी यही बोलोगे सर एकदम आप सही थे, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं। मैं फिर कंफर्म कर दूं पहले ऑडियंस को, आप लोगों को, कि भैया हम कोई चैप्टर स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रीफिंग ओवर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स कि हम चाहते हैं कि आप एक ब्रीफ लें हमसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में जानें। हम कोई चैप्टर ओपन करने नहीं जा रहे हैं। चैप्टर तो ओपन करेंगे पहला टाइम एंड टेंस, हम अभी चैप्टर ओपन नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि पहले हर टर्म्स के बारे में आप जानें कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, कितने लोग हैं, कौन आपका नाउन है, कौन आपका प्रोनाउन है, कौन आपका एडजेक्टिव है। ये सारी बातों को आप अच्छे से गंभीरता से जाने समझे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। आइए, हमने कहा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें पढ़ना होता है, टोटल 8 लोग होते हैं बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने लोग होते हैं? 8। पहला है भैया नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है वर्ब, छठवा है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन एंड आठवां है इंटरजेक्शन। राइट, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको आप बचपन से जानते आए हो। इसमें एज सच कोई नई बात हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, नई बात अभी हम आगे बोलेंगे। ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि हाँ सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होती है। अब 8 में से हमें एक एक करके ये जानना पहचानना है कि हम कैसे जानेंगे नाउन क्या है, हम कैसे जानेंगे प्रोनाउन क्या है, हम कैसे जानेंगे एडजेक्टिव क्या है। इन सब बातों को जानने समझने का प्रयास करें। आइए, पहला हम स्टार्ट करते हैं डियर नाउन, कि आखिर समझते हैं कि नाउन किसको बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, समझ लीजिए आप लोग, हम नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली नाउन की परिभाषा और नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, हम उसको जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं।
नाउन की परिभाषा क्या कहती है डियर? नाउन की आप जब परिभाषा पे बात करेंगे, आखिर नाउन किसको बोलते हैं? कहते हैं इट इज अ नेमिंग वर्ड। कहते हैं नाउन कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है? नेमिंग वर्ड है। मतलब इस धरती पर, यकीन मानिए, इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। मानते हैं आप भी? हर चीज का अपना कुछ ना कुछ नाम है। अगर हर चीज का अपना कुछ ना कुछ नाम है तो आपको नहीं लगता वो नाउन हो गया? क्योंकि हमने कहा नाम वाले शब्द ही क्या है? नाउन है। इसका मतलब जैसे इस कमरे की अगर मैं बात करूं, इस लैब की बात करूं जहां से मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, जैसे ये जो सामने जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं डिजिटल बोर्ड, तो इसका नाम हुआ, इसका मतलब ही नाउन है। जिस चीज के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं वो है कैमरा। तो कैमरा को हमने एक नाम दिया, इसका नाम कैमरा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कैमरा है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना होता। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है। अगर कुछ ना कुछ नाम होता है तो जाहिर सी बात है वो नाउन होता है। इसका मतलब जिसका नाम होता है वो नाउन तो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, तो मैंने कहा इट इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन हम उसको बोलते हैं जिसका नाम होता है। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा, आप ये बताइए कि प्रोनाउन किसी का नाम है कि नहीं? आखिर किन्हीं शब्दों को प्रोनाउन तो बोलते हैं ना, बोलते हैं इट इज अ वर्ड, मतलब किसी शब्द का नाम है। किन्हीं शब्द का नाम एडजेक्टिव भी है, किन्हीं शब्द का नाम एडवर्ब भी है, किन्हीं शब्द का नाम वर्ब भी है, किन्हीं शब्द का नाम प्रेपोजिशन भी है, किन्हीं शब्द का नाम कंजंक्शन भी है और किन्हीं शब्द का नाम इंटरजेक्शन भी है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि ये पहले तो नाउन ही है, बाद में कुछ और है? अलग बात। आखिर ये किसी न किसी के नाम है, और नाम है तो फिर तय है वो क्या होंगे बेटा। हाँ, आज आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर पहली बार किसी ने बताया कि प्रोनाउन भी नाउन है, एडजेक्टिव भी नाउन है, वर्ब भी नाउन है, प्रेपोजिशन भी नाउन है, कंजंक्शन भी नाउन है। आपको लगेगा सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जिनसे पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट अ नॉइस पर्सन, आई एम अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन। तो मैं अपने अनुभव से जो कुछ सिखाऊंगा बस आप उसको ढंग से समझते सीखते चलिए और अपने आप को लॉजिकल साउंड करिएगा। मतलब मेरे सामने ऐसा साउंड ना हो आपका कि मुझे लगे कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। लॉजिकली साउंड करिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लॉजिकली साउंड करें, जो कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड का आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को आज तक कभी रटा नहीं हूँ। मैं मैथ्स का आदमी, पढ़ाता इंग्लिश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए उस तरह से लोग पढ़ा नहीं रहे। शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ अगर आपके लिए, तो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट, राइट। मैंने कहा कि नाउन की परिभाषा आपने सीखी कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। ये एक नाम वाला वर्ड है, मतलब जिस चीज का नाम होता है उस चीज को हम नाउन बोलते हैं। इसका मतलब प्रोनाउन भी किसी का नाम है, एडजेक्टिव किसी का नाम है, एडवर्ब किसी का नाम है, वर्ब किसी का नाम है, प्रीपोजिशन किसी का नाम है, इंटरजेक्शन किसी का नाम है, कंजंक्शन किसी का नाम है। तो फिर ये सब के सब पहले क्या है? नाउन। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सबका नाम है कि नहीं? आखिर तारों को तारा बोलते हो, सूरज को सूरज बोलते हो, सबका नाम है। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का हम लोगों ने नाम दे दिया है। अगर हर चीज का हम लोगों ने नाम दे दिया है तो इसका सीधा मतलब है कि वो नाउन तो है ही। हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि ब्रह्मांड की हर चीज पहले नाउन है फिर कुछ और? ब्रह्मांड की हर चीज पहले क्या है? नाउन है, फिर वो कुछ और है। और इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि वॉट एवर you can see or feel is known as noun। इस परिभाषा को हम एक एंगल से और कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉट एवर यू कैन सी और फील इज नोन एज नाउन। मतलब हम चाहे बोले इट इज अ नेमिंग वर्ड, जो ये कह रहा है वही ये भी कह रहा है, बस ये अलग तरीके से क्या कह रहा है देखो। वॉट एवर यू कैन सी और फील इज नोन एज नाउन। एक बात बताओ, इस दुनिया में जिस जिस चीज को आप देख सकते हैं उस चीज का नाम होता है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर,
भाई हमें जो दिखाई पड़ता है, जैसे आप मुझे इस वक्त कैमरा दिखाई पड़ रहा है, ये पोडियम दिखाई पड़ रहा है, मोबाइल दिखाई पड़ रहा है, मार्कर दिखाई पड़ रही है, ये डिजिटल बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आप बताइए क्या इन चीज़ों का नाम है कि नहीं है? इसका मतलब हम चाहे ये बोलें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और हम चाहे बोल दें कि वॉट एवर यू कैन सी, क्योंकि जो चीज़ दिखती है उसका नाम भी तो होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उसका नाम ना पता हो, लेकिन नाम तो होता होगा। अगर नाम होता होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसको नाउन बोल सकते हैं। अच्छा, वॉट एवर यू कैन सी और फील, ऐसी भी चीज़ें होती हैं डियर जो दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन महसूस होती है। दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस होती। अगर दिखाई नहीं देती, महसूस होती तो भी तो नाउन हुआ, क्योंकि महसूस होने वाली चीज का भी हम नाम दे देते हैं। जैसे किसी की अच्छाई दिखती नहीं है, महसूस होती है। किसी की बुराई दिखती नहीं है, महसूस होती है। किसी की ईमानदारी दिखती नहीं है, महसूस होती है। मतलब तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। तो जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं ना, उन चीज़ों को हम नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक नाम होता है, राइट। इसका मतलब है कि हम चाहे देखें तो भी एक नाम है, महसूस करें तो भी एक नाम है। तो अल्टीमेटली पहुंचे हम यहीं, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में कोई अंतर है नहीं, बस इसको एक अलग तरीके से कह दिया गया है। हमने आपको शुरू में कहा था बेटा कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते, विजेता अपने काम को अलग तरीके से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली। मतलब विजेता अलग तरीके से करते हैं। तो मैं चीज़ों को अलग तरीके से, मैं इंग्लिश बदल नहीं दूंगा, इंग्लिश के टॉपिक्स को मैं बदल नहीं दूंगा, बस क्या काम करूंगा कि इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कहने का तरीका बदल जाए। तो तरीका बदल दूंगा तो आपको लगेगा हाँ सर, अगर इस तरीके से हमने सुना समझा होता तो शायद मुझे भी आज इंग्लिश आ रही होती, राइट। तो उस तरीके को बस पकड़ने का प्रयास करिए। तो ये हमारा एक नाउन का डेफिनेशन हो गया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, या जो तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, सब कुछ क्या है, नाउन है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा विजय, मैंने कहा पेन, मैंने कहा ऑनेस्टी, मैंने कहा सैडनेस, मैंने कहा चाइल्डहुड, मैंने कहा प्ले। देखिए ये जो लिखे गए हैं इन सभी को हम नाउन बोल रहे हैं। मैंने कहा ये सब के सब नाउन है, ये सारे के सारे नाउन। कैसे पता नाउन है? जब भी आपको ये प्रूफ करना पड़े कि साहब ये नाउन है, तो आप क्या प्रूफ करेंगे? आप यही प्रूफ करेंगे कि अगर सर ये नाउन है तो पक्का किसी न किसी के नाम होंगे। अगर ये किसी के नाम नहीं होंगे तो नाउन बोल भी नहीं पाओगे। नाउन बोलने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये किसी न किसी के नाम। अब सोचो जरा कि अगर ये नाउन है, हम ये बोल रहे हैं, तो फिर ये किसी न किसी के नाम भी होंगे। आप जानते हैं किसका नाम है ये? विजय जो है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। ऐसे लिखो, नेम ऑफ पर्सन। ये है नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग। ये है नेम ऑफ अ क्वालिटी, ये है नेम ऑफ अ इमोशन, इमोशन। ये है नेम ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का नाम है। ये है नेम ऑफ अ एक्शन, किसी एक्शन का नाम है। इसका मतलब है कि ये सब के सब किसी न किसी के नाम है। अगर ये सब के सब किसी न किसी के नाम है तो ऑब्वियस सी बात है नाउन तो होंगे ही। इसका मतलब आज के बाद आप अगर किसी भी चीज को नाउन क्लेम कर रहे हैं तो याद रखिएगा डियर, आपको एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि साहब वो किसके नाम, किस चीज के नाम है। आखिर में जिस चीज का नाम होगा उसी उसी को हम नाउन बोल पाएंगे। अगर वो नाम नहीं है किसी का तो फिर नाउन हम बोल भी नहीं सकते। करेक्ट है? तो देखिए, ये पर्सन का नाम था, ये थिंग का था, ये क्वालिटी का था, ये इमोशन का था, ये स्टेट का था, ये आपका एक्शन का था। कुल मिला के सारे नाउन हो गए। तो जो हमने यहाँ सीखा था डियर कि नाउन कुछ और नहीं बल्कि नेमिंग वर्ड है, तो मैंने उसी को बस आपको एग्जाम्पलीफाई किया कि आखिर नेमिंग वर्ड है तो किसके नाम है। तो जिसके नाम थे दिखा दिए कि जब भी कोई चीज किसी के नाम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाउन तो हो ही जाएगा। वैसे भी धरती पे हर चीज का नाम तो है ही है, किसी ना किसी का नाम तो होता ही है।
चाहे चीजों का नाम हो, चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे जिसका हो, नाम तो होता ही है, राइट। आइए हम बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। दूसरा टर्म है बेटा प्रोनाउन। आखिर समझना है कि व्हाट इज प्रोनाउन, आखिर प्रोनाउन क्या है, हम कैसे देखते ही जान जाएंगे प्रोनाउन है। जैसे आप नाउन देखते ही जान जाएंगे क्या, कि वो जिस चीज का नाम होगा, जिस भी चीज का नाम होगा उसको नाउन बोल देंगे। लेकिन अगर वो किसी चीज का नाम नहीं है तो फिर नाउन बोल भी नहीं पाएंगे। हमको प्रोनाउन समझना है आप कि आखिर सर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं वो समझना है। आइए, प्रोनाउन कहते हैं कि किसको बोलते हैं, तो मैंने कहा बेटा इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कहते हैं नाउन की जगह पर, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा डियर, बट इट इज नॉट यूज्ड विद नाउन। कहते हैं कि प्रोनाउन हम उसको नहीं बोलते जो नाउन की साथ आए, नाउन के साथ आए, हम उसको नहीं बोलते प्रोनाउन, बल्कि हम उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह पर आए। देखो, इट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर आए उसको प्रोनाउन बोलते हैं। बट इट इज नॉट यूज विद नाउन, नाउन के साथ यूज नहीं होता। विद नाउन मतलब नाउन के साथ, मतलब नाउन के बगल बैठे वाले शब्द को, नाउन के बगल बैठे वाले शब्द को हम कभी प्रोनाउन नहीं बोला करते। हम नाउन के स्थान पर जो शब्द आएंगे उनको हम प्रोनाउन बोला करते। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, एक एग्जाम्पल से अपनी बात को समझते और जानते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से आप पढ़ते आए हो ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, दिस, दैट, these, those, etc। ये कुछ प्रोनाउंस है जो हर बच्चा, मुझे लगता है कि जो भी तैयारी करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबको ये बात पता होती है, क्योंकि बचपन में आपको भी गजाला मैम ने पढ़ाया होगा कि ही, सी, इट, आई, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दो, सारे ये आपके प्रोनाउंस होते हैं। आखिर आज जानेंगे कि साहब अगर ये प्रोनाउन होते हैं तो आखिर क्यों होते हैं प्रोनाउन, मतलब हम इनको प्रोनाउन अगर बोलते हैं तो आखिर प्रोनाउन हम इनको क्यों बोलते हैं, उसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं कैसे प्रोनाउन बोलते हैं। देखो, अगर हम ही को प्रोनाउन बोल रहे हैं बेटा, तो ही को प्रोनाउन तभी बोल पाएंगे जब ये किसी न किसी नाउन के स्थान पर आ रहा होगा। फिर वही बात, अगर आप किसी को प्रोनाउन बोल रहे हैं, आप किसी को प्रोनाउन बोल रहे हैं, तो आप बताइए वो नाउन के साथ आएगा कि नाउन के स्थान पर? आप कहेंगे सब नाउन के स्थान पर आएगा। तो फिर अगर ही को प्रोनाउन बोल रहे हो तो फिर ही किसी न किसी नाउन के स्थान पर आया होगा, तो जानना पड़ेगा किसके स्थान पर आया है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि ही आया है किसी मेल पर्सन के स्थान पर। सुरेश, मुकेश, दिनेश, महेश सब लगे हुए हैं। हमने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, हमने बोल दिया वाह। तो वाह किसके लिए बोला? उस पर्सन के लिए। उस पर्सन का अपना नाम है, वो नाउन है। उस नाउन की जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? ही इस्तेमाल कर लिया। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। वैसे जैसे ही किसी मेल पर्सन के लिए आ रहा है, वैसे शी किसी फीमेल पर्सन के लिए आ रहा है। तो शी भी क्या हो गया डियर? प्रोनाउन। इट भी क्या हो गया? प्रोनाउन। जैसे इट किसके लिए आ रहा है? किसी न किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आ रहा है। आई किसी पर्सन के लिए अगेन आ रहा है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के लिए आ सकता है। तो किसी न किसी मेल या फीमेल की जगह पे आएगा आई से। आई मैं अपने लिए बोलूंगा तो तब भी प्रोनाउन हो गया, कोई लड़की अपने लिए बोलेगी तब भी प्रोनाउन हो जाएगा। कुल मिला के आप अगर किसी को प्रोनाउन साबित कर रहे हो तो आपको एक चीज क्लेम करना है कि साहब किसकी जगह पर आया है, मतलब आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। जिस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये साबित हो गया कि किसी नाउन की जगह पर आ रहा है तो तय है वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाए आप कि ये नाउन की जगह पर आ रहा है, तो प्रोनाउन आप बोल भी नहीं पाओगे, फिर ये तुक्का है।
तुक्का मारने से कभी भी आंसर कॉन्फिडेंस में आप नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपने तुक्का मारा और सही भी हो गया, आपने तुक्का मारा और वो सही भी हो गया, इसका कतई मतलब नहीं कि आप हमेशा मारेंगे हमेशा सही हो जाएगा। भाई तुक्का है, सौभाग्य है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपने तुक्का मारा भी और सही भी हो गया। खुश मत हो जाइए, ये खुशी बहुत ही मोमेंट्री है, ये कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए कि पढ़ाई इसीलिए की जाती है ताकि आप चीज़ों को सही सही समझ कर आंसर कर पाएं। ये नहीं कि आप तुक्का मार के आगे निकल जाए ना, वो संभव नहीं है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्रोनाउन है, चूंकि ये किसी न किसी नाउन की जगह पर आ रहे हैं। बोलिए हाँ, ये सब के सब किसी न किसी नाउन की जगह पे आएंगे तो इनको हम क्या बोल देंगे, प्रोनाउन। कुल मिला के प्रोनाउन के लिए ये जरूरी है कि वो नाउन की जगह पर आए, ना कि नाउन के साथ आए। अगर वो नाउन की जगह पर आएगा तो ही प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन अगर वो नाउन के साथ आएगा तो प्रोनाउन तो कतई नहीं बोलेंगे। राइट, आइए अब ये बात अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट टर्म क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव कहते हैं डियर, इट क्वालिफाइज a noun or a pronoun। कहते हैं इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि सर एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता है, उस चीज को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा, हैव यू एवर थॉट कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाई। हम जब भी बोलते हैं कि कोई शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्वालिफाई करने का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, मीनिंग क्या है इसका। तो याद रखना है डियर कि जो क्वालिफाई करने का जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है, क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ बेटा कि ईदर बाई क्वालिटी, ईदर बाई क्वालिटी और बाई क्वांटिटी। याद रखना है कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी वाइज अगर क्वालिफाई कर रहा है या क्वांटिटी वाइज कर रहा है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है तो भी एडजेक्टिव है, और अगर वो नाउन प्रोनाउन की क्वांटिटी बता रहा है तो भी एडजेक्टिव है। मतलब अब अगर क्वालिटी बता रहा है तो उसी को इंग्लिश में एक नया टर्म देते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बोला मैंने, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और अगर वो क्वांटिटी बता रहा है नाउन प्रोनाउन की तो क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो नाम जो ये अलग अलग पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत भ्रमित मत होना, बहुत परेशान मत होना, तुम बस स्टैंडर्ड लेवल पे एडजेक्टिव की समझ क्रिएट करो। एडजेक्टिव के अंदर जो पार्ट है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, उसका बहुत बड़ा गेम भी नहीं है, वो आप टाइम बाय टाइम ऑटोमेटिकली आप जानते जाओगे कि हाँ इसको ये एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। वो एडजेक्टिव ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वालिफाई करने की अपनी क्षमता होगी, इसलिए एडजेक्टिव है। अब जिस तरीके से क्वालिफाई कर रहा होगा, क्वालिटी बता रहा होगा तो क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटी बता रहा होगा तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। देखिए हमने कहा कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करेगा तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गुड, हमने कहा बैड, हमने कहा ऑनेस्ट, हमने कहा डिसऑनेस्ट, हमने कहा 3, हमने कहा 4, हमने कहा सम, हमने कहा मेनी। ये आप जो लिख रहे हैं ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डियर ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को बताएंगे। क्या बताएंगे, ये बता रहे हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में कि आदमी कैसा, मतलब नाउन या प्रोनाउन कैसा, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा, जो चीज होगी या व्यक्ति होगा वो कैसा है, अच्छा है, किसी ने कहा साहब खराब है, किसी ने कहा साहब ईमानदार है, किसी ने कहा साहब बेईमान है। ये चारों क्या कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं बेटा। क्या बता रहे हैं, ये क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा, हमने कहा लोग कितने थे, 3 थे, लोग कितने थे, 4 थे, लोग कितने थे, कुछ थे, लोग कितने थे, मेनी थे।
ये सब क्या कर रहे हैं, ये भी बता नाउन प्रोनाउन के बारे में ही रहे हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि जब क्वालिटी बताने का काम किया जाएगा या क्वांटिटी बताने का काम किया जाएगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, इसका मतलब है कि आप नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, और नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव ही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। इस धरती पर ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, इसका मतलब सब पहले क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, नाउन के साथ नहीं है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में बताने का काम करता है, चाहे क्वालिटी वाइज और चाहे क्वांटिटी वाइज, उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया, इसके एग्जांपल्स भी आपको दिखा दिया मैंने, समझ में आ गया हो, तो अब आइए एक प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, हम कुछ सेंटेंस लिख के देंगे और आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। ये लेकिन ध्यान रखिएगा, बताने का मतलब तुक्का नहीं है, आपके पास खुद लॉजिक होनी चाहिए आपकी कि आखिर आपने क्यों नाउन बोला, क्यों प्रोनाउन बोला, क्यों एडजेक्टिव बोला। तो शुरू करें प्रैक्टिस सेशन, आइए लेट्स स्टार्ट। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कुछ सेंटेंस, उन सेंटेंस के आपको बताने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। He has 5 chairs. फिर हमने कहा he is an intelligent student। फिर आपने कह दिया कि he has taught some students। ये 3 सवाल है डियर, ये 3 सवाल है, इन तीनों के हमें क्या करने हैं, आंसर देने हैं कि लिखे गए शब्द आखिर किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिपिक्ट करते हैं। मतलब आखिर पूरी अंग्रेजी 8 के अंदर है, 8 के बाहर तो नहीं है। मतलब अंग्रेजी में तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, रहेगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन के अंदर, इसके बाहर तो नहीं जाने वाला। इसके बाहर होता ही नहीं, जाएगा कैसे वो। इसका मतलब अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा मिले आपको, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना सीखें। इसको बोलते हैं पार्सिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्सिंग करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिपिक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिपिक्शन करना, उसको डिपिक्ट करना। क्या मतलब ये कौन सा काम कर रहा है, बताना है कि इसमें ही क्या काम कर रहा है, हैज क्या काम कर रहा है, 5 क्या काम कर रहा है, चेयर्स क्या काम कर रहा है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जितना आपने अभी तक सीखा है, अभी तक आपने केवल 4 चीज, सॉरी 3 चीज सीखी है। एक नाउन सीखा है, एक प्रोनाउन सीखा है बेटा, एक एडजेक्टिव सीखा है, 3 आपने सीख लिया है। अब आपको इन्हीं तीनों के बिहाफ पे इन्हीं शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कंफर्म करने की, आखिर इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे काम करता है, राइट। आइए 1 बाय 1 करने का प्रयास करते हैं। व्हाट अबाउट चेयर्स, अगर मैं पूछूं कि चेयर्स क्या काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। हालांकि एडवर्ब हमने बताया नहीं अभी आपको, हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, राइट। अब आपको बताना है कि इसमें से नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ये बताओ, क्या चेयर किसी का नाम है कि नहीं। आखिर टेबल को चेयर बोल दोगे, नहीं बोल पाओगे, चेयर को ही चेयर बोलोगे। इसका मतलब चेयर इज अ नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का नाम है। ऐसी चीज जिसपे हम बैठते हैं उसको हम चेयर बोलते हैं। तो इसका मतलब चेयर किसी का नाम है। अगर ये नाम है तो क्या तय है फिर, ये साहब नाउन है। जैसे ही पता लगा कि साहब ये नाम है किसी का, तो फिर ये पता लग गया कि साहब ये
नाउन है, राइट। अच्छा तुम बताओ, नाउन के बगल ये जो बैठा गया है, बैठा शब्द है 5, ये क्या काम कर रहा है? ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि साहब कितनी चेयर्स है उसके पास? आपने कहा साहब पता है 5 चेयर है। आप तो 2 में खुश हो गए हैं, उस आदमी के पास तो 5 चेयर। ये जो 5 वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? आदमी के बारे में, चेयर के बारे में? चेयर के बारे में। और चेयर क्या है? नाउन। और अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द का नाम क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि ये 5 इस चेयर के बारे में बता रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? एडजेक्टिव का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। वैसे तो होता ही डिटर्मिनर है, बट आगे चलकर अभी आप समझेंगे कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या फर्क है। ये बातें हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे कि आखिर डिटर्मिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आप लिखना चाह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोलेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, वो समझ जाएंगे बाद में आप कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिए। आइए, व्हाट अबाउट हैज। अच्छा तुमको पता है कि हैज एक क्या है? कुछ लोगों को लगेगा साहब हेल्पिंग वर्ब है, कुछ लोगों को लगेगा मेन वर्ब है, कुछ लोगों को लगेगा, मतलब तमाम तरह के वर्ब आप जानते हो। सभी कूड़ा जानकारी है, कोई मतलब नहीं, इन जानकारियों का कोई मतलब है नहीं। आप अभी इतना समझो, कुल मिला के ये वर्ब है कि नहीं, मतलब हो कौन सी वर्ब उससे मतलब नहीं है। हम जिस दिन आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा कि वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव क्या है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए वर्ब है कि नहीं, वर्ब है उतना समझिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेके इंटरजेक्शन के बीच में एक टर्म आएगा वर्ब। साहब ये वर्ब तो है, अब कौन सी वर्ब है इससे मतलब नहीं। जैसे ये नाउन तो है, कौन सा नाउन है अभी इसको नहीं हम पढ़ रहे हैं, अभी हमसे नाउन पहचानना सीख रहे हैं, नाउन के काइंड नहीं पढ़ रहे हैं। ये एडजेक्टिव तो है, कौन सा एडजेक्टिव इससे मतलब नहीं। वैसे ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है आगे चैप्टर में ओपन करेंगे ना। हम यहाँ कोई चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे कि हम आपको नाउन के सारे काइंड्स पढ़ाएं, एडजेक्टिव के सारे काइंड्स पढ़ाएं, वर्ब के सारे काइंड्स पढ़ाएं, नॉट पॉसिबल। अभी हम आपको ये करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप इस लेवल पे हो, एनआईसीयू में हो। आप कहाँ पे हो? एनआईसीयू में, मतलब जहाँ ऑक्सीजन के माध्यम से आप सांस ले रहे हो, इतनी खराब कंडीशन है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा अगर बहुत गांव से बिलोंग करता है, मतलब उसने आज तक इंग्लिश की क्लास नहीं किया या करने का बहुत बड़ा प्रयास किया लेकिन समझ नहीं आया कभी, या स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला, कोचिंग जाने का कभी मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि उन ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँचे और उन बच्चों को भी लगे हाँ सर वास्तव में मजा आ गया कि इंग्लिश को हम अगर यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। बस आप थोड़ा धैर्य के साथ चीजों को अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास किया करिए, ठीक है। आ जाओ, ये वर्ब हो गया। ही क्या है बेटा? हमको पता है कि ही स्टैंडर्ड लेवल पे अभी आपने सीखा था कि प्रोनाउन होता है। देखो ही सी इट आई वी दे यू दिस दैट दीज दो सब क्या प्रोनाउन है। लेकिन आपको समझना है कि प्रोनाउन है तो पक्का किसी न किसी नाउन के स्थान पर आया होगा, क्योंकि प्रोनाउन की परिभाषा है इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसका मतलब है कि ही अगर हम प्रोनाउन बोलेंगे तो बताना पड़ेगा कि साहब किस नाउन के स्थान पर आया है। तो अब यहाँ तो ऐसा कोई नाउन दिख नहीं रहा जिसके स्थान पर आया हो, क्योंकि चेयर नाउन तो है लेकिन चेयर नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए ही नहीं आता, ही किसी मेल पर्सन के लिए आता है, अलाइव पीपल के लिए, मेल पर्सन के लिए। इसका मतलब है कि ऐसे लोग, मतलब ही जो प्रोनाउन है वो ऐसे व्यक्ति का प्रोनाउन है जो कोई रहा होगा, सुरेश, मुकेश, दिनेश, महेश कहीं रहा होगा, हमने उसका नाम नहीं लिया, हमने कहा भाई साहब पता है जो सुरेश खड़ा है ना, आपने कहा हाँ हाँ वो सुरेश जो खड़ा है, हमने कहा हाँ, हमने कहा उसके पास 5 चेयर है, तो उसके पास मतलब उसका कौन? वही सुरेश। तो सुरेश ना बोल करके मैंने ही बोल दिया, तो ही किसके लिए आया है? उस सुरेश के लिए। मतलब जिस नाउन का प्रोनाउन है, जिस नाउन का ये प्रोनाउन है वो नाउन यहाँ एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं। वैसे भी प्रेजेंट होना भी नहीं चाहिए, जो कि प्रोनाउन की परिभाषा ही कहती है नाउन के स्थान पर। अगर नाउन होता भी साथ ना हो, फिर अगर मान लो नाउन प्रेजेंट भी होता तो फिर नाउन के लेकिन साथ ना बैठा हो, क्योंकि नाउन प्रेजेंट हो तो नाउन के साथ ना हो, या नाउन होबे ना करे, बात एक ही पड़ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर लाके खड़ा करना है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना हो, लेकिन नाउन के स्थान पर आना चाहिए, नाउन की साथ नहीं आना चाहिए नाउन की, ठीक। तो ही प्रोनाउन है, आप बोलेंगे साहब ही जिसका प्रोनाउन है, जिस आदमी का, वो आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, वो कोई रहा होगा, सुरेश, दिनेश, मुकेश, हमने मान लिया, ठीक। आ जाओ, स्टूडेंट। व्हाट अबाउट स्टूडेंट, ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। मैं बताओ,
आखिर विद्यार्थी किसी का नाम है कि नहीं, किसका नाम है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान ली क्लास में 10 लड़का बैठ के पढ़ रहा है, तो जो बच्चा जो या आदमी बाहर से देखेगा उन लोगों को, तो क्या बोलेगा कि साहब ये स्टूडेंट है। जबकि उन बच्चों के सबके अपने नाम होंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे बाहर वाले, ये स्टूडेंट्स हैं। क्यों स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि पढ़ाई करने वाले, शिक्षा लेने वाले व्यक्ति का नाम स्टूडेंट होता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट किसी का नाम है, और अगर नाम है तो फिर ये क्या है बेटा? नाउन है। अच्छा, इसी स्टूडेंट के पहले आपने क्या लिख रखा है? इंटेलिजेंट। इसका मतलब इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है कि विच काइंड ऑफ स्टूडेंट ही इज। तो आपने कहा साहब बुद्धिमान, टैलेंटेड। मतलब ये इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? इस नाउन की अपनी विशेषता बता रहा है, कह रहा है कि ये लड़का कैसा है? बोले साहब इंटेलिजेंट है, बैल टाइप का नहीं है, बढ़िया लड़का है। लो भैया एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करेगा, तो उन शब्दों को हम क्या बोला करेंगे? एडजेक्टिव बोला करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज एडजेक्टिव। ए एंड द आर्टिकल होता है, ये बात आपको पहले से पता होगी। आगे चल के समझेंगे कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ लाई करता है। तो अभी के लिए हिंट कर दे रहा हूँ केवल, जो ये आर्टिकल होते हैं बेटा, बेसिकली ये डिटर्मिनर होते हैं। क्या होते हैं? डिटर्मिनर होते हैं। और डिटर्मिनर बेसिकली क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आगे चल के आपको जब पढ़ाया जाएगा चैप्टर, तो वहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। अभी की तुलना में तुम ए एन को आर्टिकल मान लो, ठीक है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहते हो तो फिर एडजेक्टिव चैप्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर किसके पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। तो एडजेक्टिव बोल सकते हो उसको। फिलहाल अभी मैं उसको आर्टिकल बोल के निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा फोकस वो है नहीं, ठीक है। आ जाओ, इज क्या हो जाएगा? वर्ब। अब ये मत बोलना कि सर हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो जो लोग अगर ये बोल भी रहे हैं, मान लो कि सर वर्ब तो है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, मुझे लगता है कि ये वीडियो तो जब भी जाएगा लाइव, ये अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, समझदार लोग देख रहे हैं, नासमझ लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, कि अनपढ़ लोग देख रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे हर व्यक्ति से एक चीज़ चाहिए। प्रॉमिस करिए वो चीज़ करेंगे। आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इज को आप क्या मान रहे हो। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में इज को क्या मान रहे हो? वर्ब तो है, आप कौन सी वर्ब मान रहे हो? तो मैं तुमको आंसर अभी से दे दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट तो आप बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो बाद में लाइव होगा, पब्लिक होगा। लेकिन मैं आपको अभी से आंसर कर रहा हूँ, और आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यस सर आपने पहले से कैसे गेस कर लिया कि लड़का यही आंसर करेगा। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब लोग आंसर यही करेगा। क्या करेगा? कि सर इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बचपन से हमने इज एम आर को कहीं ना कहीं क्या पढ़ रखा था? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें लगा कि हम बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, तो खान हो गए हम। नहीं, इज एम आर यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं। यहाँ पर तुम कमेंट यही करोगे हेल्पिंग वर्ब, मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इज एम आर यहाँ जो लिखा गया है इज, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा, ये मेन वर्ब। हमने कहा था कुछ देर पहले कि हम जब आपके साथ डील करेंगे वर्ब को, तो आप समझ पाएंगे कि वर्ब के जो ये वेराइटीज हैं कैसे इनको डील करते हैं। जब उसके ऊपर लेक्चर लेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ हमको ये समझना है कि साहब ये वर्ब है, वर्ब के अंदर कौन सा वर्ब है ये बाद में समझेंगे, ठीक है। ही क्या है डियर? ही है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। अगेन वही, ये ही प्रोनाउन है, तो किसी न किसी नाउन के स्थान पर आ रहा होगा। तो किस नाउन के स्थान पर आ रहा है? इस नाउन के, इसी स्टूडेंट। ये ही इसी स्टूडेंट के स्थान पर आ रहा है। ये ही किसी और का नहीं है, ये ही इसी स्टूडेंट का है, क्योंकि ये ही कोई और नहीं, यही है। इसका मतलब है कि इस बार ये ही इसी स्टूडेंट का है। लेकिन ये वाला ही इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेयर है, नॉन लिविंग थिंग है, चेयर के लिए ही नहीं आ सकता। अच्छा, ही हैज टॉट सम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा? नाउन। अगेन नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन के पहले क्या लिखा हुआ? सम। तो नाउन के बारे में बता रहा है कि कितने लड़के? बोले कुछ लड़के। कितने लड़के? बोले कुछ लड़के। इसका मतलब है कि कुछ किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया बेटा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये सम क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगेन ये डिटर्मिनर होता है, लेकिन हम इसको अभी एडजेक्टिव बोल रहे हैं। तो आगे आप समझ जाएंगे कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव में क्या फर्क है, क्योंकि जितने भी डिटर्मिनर होते हैं वो एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। तो मैंने कहा कि जो सम है किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है कि स्टूडेंट्स के बारे में? तो आप कहेंगे सर स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है कि बच्चे कितने थे? कुछ संख्या है, बट संख्या हमको क्लियर नहीं है, अनसर्टेन नंबर है।
तो अनसर्टेन नंबर को हमने क्या बोल दिया, कुछ। तो कुछ लड़के हैं तो कुछ क्या हो गया, इन बच्चों की विशेषता हो गई, इनके नंबर्स हो गए, दैट इज एडजेक्टिव। अच्छा, टॉट का मतलब पढ़ाना एक एक्शन वर्ब है, हैज का मतलब भी वर्ब है, तो ये सब वर्ब हो गए। फिर मैं बोल रहा हूँ आप बिना मतलब का काम मत करिएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, साइड वर्ब, ठहराने वर्ब, ठिकाने वर्ब, ये सब कुछ मत करिएगा। जब तक मैं वर्ब के बारे में बात ना करूं तब तक आप चुपचाप वर्ब लिखिए, वर्ब के अंदर जाने का प्रयास मत करिए, ठीक है। फिर ही क्या हो गया बेटा, अगेन प्रोनाउन हो गया। मैं फिर बोलूंगा कि ही किसके लिए आया है, किस नाउन के स्थान पर। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ही इस स्टूडेंट के स्थान पर है, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो क्या आपको लगता है कि वो ही इसी इसी नाउन के लिए आया होगा, नहीं, वो ही किसी और व्यक्ति के लिए आया है। अब वो व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं दिया है। मान लीजिए सुरेश कोई लड़का है था, हमको टीचर है मान लो, और हमने कहा कि भाई साहब ये कुछ लड़कों को पढ़ा दिया है, तो ये लड़का पढ़ाने का काम किया इनको, तो इसका मतलब वो अलग है, ये अलग है, स्टूडेंट के स्थान पे ही नहीं आया है, वो ही कोई और पर्सन है। जो पर्सन है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, उसी नाउन का ये प्रोनाउन है। तो इसके लिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन। इस बार ये ही इस स्टूडेंट्स का प्रोनाउन नहीं है, जबकि ये वाला ही इसी स्टूडेंट का प्रोनाउन था। और यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ प्लूरल फॉर्म में है, और ही क्या होता है बेटा, ही सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ही तो वैसे भी नहीं हो सकता। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि हाँ सर ही प्रोनाउन कैसे है, स्टूडेंट्स नाउन कैसे है, सम एडजेक्टिव कैसे है, टॉट वर्ब कैसे है, हैज हेल्पिंग वर्ब कैसे, मतलब सॉरी वर्ब कैसे है। ये 3 एग्जाम्पल क्या करेक्ट फॉर्म में समझ में आ गए? अगर आ गए तो एक काम करते हैं, एक सवाल आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूं। जब भी आप लाइव आइएगा, ये वीडियो आएगा, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस गिवन सेंटेंस में जो भी वर्ड्स लिखे जाएंगे इनके आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन करनी है, राइट। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब भी कल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके सोल्यूशन में ये क्वेश्चंस वहां पे मैं शामिल कर लूंगा। सवाल है, he has broken this chair, एक सवाल। और फिर मैंने कहा this chair was broken। देखिए 2 सवाल है, इन 2 सवालों में हमें बस सेम काम करना है बेटा, कि लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस क्या है, चेयर क्या है, वॉज क्या है, ब्रोकन क्या है, चेयर क्या है, दिस क्या है, ब्रोकन क्या है, हैज क्या है, ही क्या है। आप ध्यान दे रहे होंगे कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं, वहां भी ब्रोकन है, यहाँ भी ब्रोकन है, वहां भी दिस चेयर है, यहाँ भी दिस चेयर है। तो हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिएगा। इसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो लेक्चर होगा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमने आज जो प्रैक्टिस किया बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस के किया, मतलब ये वो सेंटेंस है जैसे बच्चा अगर एकदम नया है, कक्षा 1 की क्लास में भी नहीं गया है, तो मैं उसको लेके आना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा भी हमारे साथ जुड़े। अब जब कल की क्लास होगी तो कल हम इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको वास्तव में झटका लगेगा कि सर हम इस चीज को आज तक तो प्रोनाउन मानते थे, आपने एडजेक्टिव बोल दिया, हम इस चीज को आज तक एडजेक्टिव मानते थे, आपने प्रोनाउन बोल दिया। वो जो गलतियां आप जहां जाके करेंगे, उन गलतियों के ऊपर विशेष फोकस हमारा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, जाके बढ़िया से रिवाइज करिए, अच्छे से इसको पढ़िए। कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करिए, ताकि हमारा हर टीचर, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, हर टीचर हमारा उस वीडियो में दिए गए कमेंट्स को पढ़कर नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व कर सके। क्योंकि देखो घटना चक्र ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है डियर, तो अगर उनका विश्वास मुझ पर है तो मुझे भी बहुत मेहनत से काम करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे अंडर गाइडेंस में सीजीएल का जो बैच चल रहा है वो बखूबी रंग दिखाए, रंग लाए, और आप लोगों की जिंदगी में भी एक नए रंग लेकर आए, कि सीजीएल की जो चाहत थी वो आपकी यहाँ से पूरी हो जाए, यहाँ पे आगे खत्म हो जाए तलाश अब आपकी। अब आप अदर चैनल्स के बारे में, अदर टीचर्स के बारे में ना सोचें। इसके लिए हमारी पूरी टीम कटिबद्ध है, और मैं पर्सनली उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहीं से कोई कमी ना आने पाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई कमी आपको महसूस हो रही है डियर, तो आपका फर्ज है और आपकी जिम्मेदारी भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।